बेटा मान लो चाहे ये अवतल दर्पण से करना चाहे उत्तल दर्पण से करना, ये आपके पास मान लो एक अवतल दर्पण है। चित्र को पहले ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर इसका ध्रुव है, यहाँ इसका वक्रता केंद्र है, बीच में इसका फोकस है। ठीक है जी। अब इसके फोकस मुख्य अक्ष पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु रखी है जिसका नाम है ओ डैश। वस्तु का नाम क्या है? ओ डैश। ठीक है। और जिसकी दूरी हम लोग मान लेते हैं यू है, यू है। अच्छा बेटा, इसका जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं दर्पण का, इसमें ध्रुव को इसका हम लोग मूल बिंदु मानते हैं। तो इसके बाईं ओर की समस्त दूरी ऋणात्मक होती तो ये माइनस यू हो जाएगा। अब एक किरण हम समांतर लेके चले गए। समांतर किरण बेटा कहाँ से आती है? फोकस से आती है, ये आ गई। दूसरी किरण बेटा हम फोकस से लेके चले गए, फोकस से आने वाली समांतर हो जाती है। यहाँ पर दोनों काट रही हैं, जिसको हमने मान लिया आई डैश। इसका नाम हमने क्या दिया? आई डैश। और जिसकी दूरी हम लोग मान लेते हैं वी है। कितनी दूरी है? वी है। तो ये भी देखो ध्रुव के बाईं ओर है तो माइनस का वी लिखेंगे। ये माइनस वी प्लस वी, माइनस यू प्लस यू, ये सब बेटा चिन्ह बताते हैं। ये चिन्ह हमें ये बताते हैं कि दाईं ओर है कि बाईं ओर। ये इसका फोकस है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को मेरे प्यारे बच्चे फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हमने यहाँ पर एफ से लिखा है। ये भी बाईं ओर है तो माइनस एफ। चित्र आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे माना किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के बिंदु मुख्य अक्ष के बिंदु ओ पर यू दूरी पर कोई वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब वी दूरी पर बनता है, आई पर बनता है। कहाँ पर बनता है? आई पर बनता है। माना इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है, आपको पता ही होगा। आर किसके बराबर होता है? 2f के बराबर होता है ना जी, बताओ पता है? हाँ। अब प्यारे बच्चे इसको आराम से आप हल करें। इस वाले पॉइंट का नाम आप यम दे दें और इस वाले पॉइंट का नाम यन दे दें। आपको त्रिभुज ओ डैश एफ दिख रहा है। कौन सा त्रिभुज? ओ डैश एफ। वाह। दूसरा त्रिभुज बेटा पी एन एफ दिख रहा है। त्रिभुज पी एन एफ, ये वाला दूसरा त्रिभुज है पी एन एफ। ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ये दोनों कैसे त्रिभुज हैं? समरूप। इनके कोण बराबर हैं। ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला 90 है, ये वाला भी 90 है, और तीसरा ये वाला जो कोण है वो इसके इस कोण के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज बेटा कहलाते हैं समरूप। जब दो त्रिभुजों में कोण बराबर हों तो उन्हें समरूप कहते हैं। एक प्रमेय होती है कि समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस त्रिभुज के सामने की भुजा है ओ डैश, ओ डैश बटे में इसके बराबर कोण ये वाला सामने की भुजा है बेटा पी एन। ओ डैश बटे पी एन बराबर आ जाएंगे। ये वाला ट्राइंगल लेंगे जो जिसमें डबल लाइन, तो इसके सामने की भुजा है ओ एफ। ओ एफ के बटे में इसके बराबर कोण ये वाला सामने की भुजा पी एफ। समीकरण नंबर 1 मान लो। इसी प्रकार से दो ट्राइंगल आप और देखेंगे। त्रिभुज एम पी एफ। त्रिभुज बताओ कौन सा बेटा? एम पी एफ दिखा आपको कहीं पे? सॉरी, एम पी एफ दिख रहा है बेटा, ये वाला। और आई डैश एफ। त्रिभुज एम पी एफ आई डैश एफ। एम पी एफ व त्रिभुज आई डैश एफ में, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है, ये 90 है, ये 90 है, ये वाला बराबर है इसके। भैया इसके सामने की भुजा है एम पी। एम पी के बटे में आ जाओ, इसके बराबर कोण ये वाला सामने भुजा आई डैश। एम पी बटा आई डैश बराबर
डबल लाइन वाले एंगल ले रहे हैं, इसके सामने की भुजा पी एफ बराबर ये कोण बटे में आई एफ, तो बराबर में हो जाएगा पी एफ बटा आई एफ। प्यारे बच्चे चित्र को थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो भैया ये जो आई डैश है ये वाला मान ये पी एन के बराबर होगा, आई डैश की वैल्यू पी एन के बराबर, क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आई डैश जो है, आई डैश जो है वो किसके बराबर है, पी एन के, ठीक है। और इसी तरीके से ये यहाँ पर जो हमने एम पी लिखा है, ये एम पी जो है ये ओ डैश के बराबर होगा, एम पी जो है ये ओ डैश के बराबर होगा। ये दोनों इसमें उठा के रख दो, जहाँ एम पी है वहाँ ओ डैश, जहाँ आई डैश है वहाँ पे पी एन बराबर में है पी एफ बटे आई एफ। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब भैया आप समीकरण नंबर 1 और 2 को देख लें, 1 और 2 को ध्यान से थोड़ा देखें। दोनों में ओ डैश बटे पी एन, ओ डैश बटे पी एन है। समीकरण नंबर 1 व 2 से प्यारे बच्चे ओ एफ बटे पी एफ बराबर कर देंगे पी एफ बटे आई एफ, ओ एफ बटे पी एफ बराबर कर देंगे पी एफ बटे आई एफ। अब देखो तुम्हें मान रखना है, मान रख के हल करना है, ठीक है। कंप्यूटर महोदय आ गए हैं, छुट्टी की घंटी बता रहे हैं। तो बेटा ओ एफ, ओ से एफ ये दूरी, बेटा ओ की दूरी कितनी है माइनस यू, और एफ कितना है माइनस एफ। अगर इस माइनस यू से माइनस एफ घटा दें, क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा कम समझ में आए तो सॉरी, माइनस यू से माइनस एफ घटा देंगे। पी एफ क्या है, पी से एफ, ये दूरी फोकस दूरी है माइनस एफ, ये दूरी बेटा कितनी है माइनस एफ। फिर इधर आ गया पी एफ, ये माइनस एफ। आई एफ का मान क्या होगा, आई एफ भाई आई से पी तक की वी है और एफ से पी तक की एफ है, तो अगर इस वी से इस एफ को घटा दें, यानी क्या करें, माइनस वी से माइनस एफ को घटा दो, तो ये यहां पर मिल जाएगा माइनस यू प्लस एफ बटे में माइनस एफ बराबर में माइनस एफ बटे में माइनस वी प्लस एफ। तिर्यक गुणा करा लो भाई, एक बार देख लेना बेटा, दोबारा अगर समझ में कम आ रहा, जल्दीबाजी में पढ़ा रहा हूं मुझे भी पता है, हाँ रांग ये तो अलग दुनिया में रहते हैं। तो माइनस यू प्लस एफ का गुणा माइनस वी प्लस एफ के साथ बराबर में माइनस माइनस एफ क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर। अंदर गुणा कराओ, माइनस माइनस प्लस यू वी, माइनस का यू एफ माइनस का एफ वी प्लस का एफ स्क्वायर बराबर में एफ स्क्वायर। ये एफ स्क्वायर कैंसिल, यू वी वाले एक तरफ, बाकी लोग एक तरफ, यू वी एक तरफ, यू एफ प्लस का एफ वी एक तरफ। अब आप दोनों पक्षों को यू वी एफ से भाग दे देना। बेटा घर में एक बार इसको दोबारा जरूर देख लेना, यू वी एफ से भाग। जब आप दोनों पक्षों को यू वी एफ से भाग दोगे तो यहां पर मिलेगा यू वी बटे में यू वी एफ बराबर यू एफ के बटे में यू वी एफ प्लस एफ वी के बटे में यू वी एफ। वी एफ से वी एफ कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल। फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आ जाएगा। एक बार घर में कर लीजिएगा, ना समझ में आए तो कल की क्लास में एक बार रिपीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है, चलो तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हमने यही सारी चीज़ें सीखी हैं और मन लगा के पढ़ाई करते रहें। क्या क्या हमने पढ़ा है, तो आज हमने सबसे पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखा। क्या सीखा बेटा, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। कितनी जगह